हेलो गाइस, द 50 का एपिसोड नंबर 34 का रिव्यू। तो कल के एपिसोड में जो कंफ्यूजन थी लक्ष्य को कि उसकी सीट थी और सपना और वंशज सभी लोग सेफ थे, लेकिन लायन ने क्लियर कर दिया कि जब भी कैप्टनसी आपने एक्सचेंज की थी तभी आपने अपना सेफ जोन हटा दिया था इसे, बिकॉज लास्ट में प्रायोरिटी कैप्टन होती है। तो आप उस सीट पे बैठे हैं, लेकिन वो सपना थी, आप नहीं। तो लक्ष्य सीधे सीधे हो जाते हैं अनसेफ और सपना चौधरी हो जाती है सेफ। यहाँ पे आरुषि ने अपने सभी टीम के मेंबर्स को सेव कर लिया था। तो सबसे फास्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेयर थी आरुषि। सो आज के अनसेफ जोन में थे लक्ष्य, नेहल, यूडी, शाइनी, रिद्धिमा। सो यहाँ पे प्रिंस बिल्कुल सही था, इसलिए युविका प्रिंस को बना रही होती है कि उसने उस पर गलत शक किया। एंड यहाँ पे कृष्णा नेहल के लिए वोट्स मांगने गई थी दूसरी अलायंस को, और यहाँ पे क्लियरली था कि रिद्धिमा को आज प्रिंस की अलायंस नहीं बचाने वाली थी, और रिद्धिमा ऑल्सो नोज दिस। फिर आते हैं लायन, एंड लायन बोलते हैं कि उर्वशी को आपको एक एडवांटेज मिला था, उसके लिए आपको महल के रास्ते से अंदर आना है, लेकिन अलग रास्ता है ये। तो वो अंदर जाती है और उसके एडवांटेज में उसको लाइव एडवांटेज दिखाया जाता है। कल के एपिसोड के वोटिंग रिजल्ट्स दिखाए जाते हैं कि कैसे किसने फ्लिप मारा है और कैसे किसने वोट्स को इक्वल करने की कोशिश की है। तो राउंड 1 के वोट्स में रजत ने खेला है, वैसा उर्वशी को पता चल जाता है। तो फिर वो दूसरे राउंड के लिए मांगती है, तो वो भी वोटिंग रिजल्ट्स लायन दिखाते हैं। वहां पे लव कटारिया एंड रजत खेल जाते हैं। वो उर्वशी आइडेंटिफाई कर देती है कि उन लोगों ने इसको वोट डालने को बोला था और वो लोग इसको वोट डाल के आए हैं, तो वो सब लोग फ्लिपर निकले। वो उर्वशी ढोलकिया को पता चल गया था। फिर होती है वोटिंग की प्रोसेस स्टार्ट। फिर लायन बताते हैं कि जो नेहल की टीम को एडवांटेज मिला था वो यूज करने का टाइम आ गया था। तो किसको एडवांटेज मिला है उसके लिए रजत दलाल बोलते हैं कि मेरे और से 7 लोग हैं जो मुझे एडवांटेज देना चाहते हैं। तो नेहल बोलती है ऐसा नहीं है, मैं कैप्टन थी, मुझे भी एडवांटेज चाहिए, लेकिन वो लोग एक डिसीजन पे नहीं आते हैं। इसलिए लायन बोलते हैं कि 7 लोग कौन कौन है रजत के लिए। तो सभी लोग खड़े हो जाते हैं एंड रजत को मिल जाती है एक एडवांटेज टू कट द वोट फ्रॉम द सेफ पीपल। तो वो आरुषि की वोट को कट करते हैं एंड सबसे पहले सेफ होते हैं लक्ष्य, उसके बाद उर्वशी ढोलकिया, उसके बाद शाइनी, फिर लास्ट में रहते हैं रिद्धिमा एंड नेहल सेफ हो जाती है एंड रिद्धिमा पंडित हो जाती है एग्जिट। तो यहाँ पे काका जी बहुत ही अच्छी शायरियां बोल रहे होते हैं। अब जियो हॉटस्टार पे जाके देखना कि वो कैसे शायरी अच्छी बना रहे होते हैं। फिर फॉक्सी आती है एंड फॉक्सी बैठती है अर्चना के पास। वहाँ पे अर्चना मेकअप कर रही होती है, इसलिए फॉक्स को भी मेकअप करना होता है। फिर वो चली जाती है शिव के पास बैठती है। फिर वो उठ के जाती है काका के पास। काका बोलते हैं तुम मेरी भाभी हो, लेकिन तुम ऐसा नहीं कर सकती, मैं तुम्हारा जेठ हूँ, मैं तेरा देवर नहीं हूँ, तुम्हें घूंघट में रहना चाहिए। तो फॉक्सी वहां से तुरंत उठ के चली जाती है और वो फैजू के बाजू में बैठ जाती है और फैजू के एप्स चेक करती है और फैजू को ऊपर बुलाती है। और उसके बाद मनीषा रानी को भी वो डैन के लिए बुलाती है। दोनों ऊपर चले जाते हैं और गोल्फ खेलना था उन लोगों को। तो एम करना होता है व्हाइट एंड रेड बॉल से। फॉक्स एंड मनीषा रानी एंड फैजू को सबसे अंदर था एडवांटेज। उसके बाद था 50% कट फ्रॉम मनी पॉट। उसके बाद था 50,000, 25,000, 10,000 एंड 0 वैल्यू। तो यहाँ पे सबसे पहले फॉक्स जाती है और फॉक्स सीधा एडवांटेज हिट करती है। तो फॉक्सी को एडवांटेज मिल गई थी। उसके बाद फैजू जाते हैं और फैजू को भी एडवांटेज मिल जाता है और फैजू जाते हैं और फैजू को 25,000 रुपीज मिल जाते हैं। एंड उसके बाद मनीषा रानी जाती है। मनीषा रानी को पता नहीं है उसको कैसे खेलना है, लेकिन वो ट्राई अच्छा करती है। पहला फेल जाता है और दूसरे में उसको विनिंग अमाउंट मिलती है। देन बारी बारी से सब लोग खेलते होते हैं। फॉक्सी माइनस करती है, इस बार ये लोग प्लस भी कर रहे होते हैं, तो इक्वल चल रहा होता है उनका। उसके बाद फैजू भी एडवांटेज को हिट करता है और उन लोगों को भी एडवांटेज मिलती है। तो यहाँ पे विनिंग अमाउंट भी उनको मिल गई थी 20,000। और यहाँ पे अर्चना फैजू को परेशान कर रही होती है एंड वही उनका सीन चल रहा होता है। यहाँ पे काका एंड आरुषि रिद्धि के बारे में बात कर रहे होते हैं। इट्स काइंड ऑफ कि वो लोग उनके अगेंस्ट है, रिद्धि के अगेंस्ट है। आरुषि यहाँ पे वो भी बोलती है कि वो सेकंड चाइल्ड है, उसके बड़े भाई है, इसीलिए वो